भाभी तो माँ से बढ़कर निकली। सुबह 6:30 का समय था। अचानक जोर से दरवाजे की घंटी बजी। प्रेरणा घबरा गई कि अरे इतनी सुबह को कौन आ गया। एक तरफ चाय चढ़ा रखी थी तो दूसरी तरफ पराठे सेक रही थी गुड्डू के टिफ़िन के लिए। झुंझलाकर गैस बंद करी तब तक 2 बार घंटी और बज चुकी थी। अब तो उसका पति मनोज भी गुस्से से कमरे से बाहर आता हुआ चिल्लाया, बहरी हो क्या? सुनती नहीं? देखो कौन आया इतनी सुबह और नींद खराब हो गई। प्रेरणा ने भागकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर उसकी छोटी ननद प्रिया खड़ी थी, हाथ में अटैची और दोनों बच्चों के साथ। राघव 4 वर्षीय और अंजलि 2 वर्षीय को गोद में उठाए। इतने में सास की आवाज़ आई, बहू कौन आया इतनी सुबह? प्रेरणा ने प्रिया को गले लगाया और अंदर लाई, पर मनोज ने तो प्रश्नों की बौछार ही लगा दी। तू कैसे आई इतनी सुबह, और जीजा जी कहाँ हैं? सब ठीक तो है? इतने में सास भी कमरे से बाहर आ गई और बेटी को गले लगाकर फिर वही सवाल दोहराए, पर प्रिया कुछ न बोली, भरी आंखों से चुपचाप बैठी रही। प्रेरणा ने जल्दी से उसे पानी दिया और नन्ही अंजलि को बिस्तर पर सुला दिया। राघव को दूध पीने को दिया। कुछ देर सामान्य होने के बाद प्रिया ने बताया कि माँ, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। रमेश कुछ नहीं कमाता और जो कमाता है वो शराब में उड़ा देता है। राघव को स्कूल से भी निकाल दिया फीस न देने के कारण, और यह बताते हुए वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। यह सब सुनकर मनोज बोला, देख छोटी, जो भी है जैसा भी है अब तू वहीं निभा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर भैया 5 साल में कुछ नहीं बदला। मैं थक गई सहते सहते, अब मुझसे ना होगा। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आप सबके साथ। सुनते ही मनोज गुस्से में तिलमिला उठा, तू पागल हो गई क्या? मुझसे मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल, तो अब इस महंगाई में तू और तेरे 2 बच्चों का भार कैसे संभालूंगा? इतने सालों से भी रह रही थी तो अब भी वहीं रह। पर भैया अब तो वो पीकर मुझ पे हाथ भी उठाने लग गए, देखो, कहते हुए उसने भाई को निशान दिखाए। अरे इतना तो पति पीकर करते हैं, सब ठीक होगा। जा मनोज, नहाकर इनको अभी छोड़ कर आ, इससे पहले की बात और आगे बढ़ जाए। मनोज फटाफट नहाने चला गया। माँ बेटी को समझाने लगी, देख सबको सहन करना पड़ता है ससुराल में। तू नाश्ता कर और जा, तेरे भाई का अपना परिवार है, उस पर मेरी बीमारी का खर्चा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू वहीं रह। प्रिया हैरान माँ को देखती रही। माँ, मैं खुद कमाकर बच्चे पाल लूँगी, बस आप इस छत के नीचे थोड़ी जगह दे दो। पर माँ नहीं मानी और दुनियादारी समझाती रही। प्रिया हैरान थी कि मेरी माँ तो मुझे खरोच आने पर परेशान हो जाती थी, पर ये क्या, आज इनको मेरे शरीर मेरी आत्मा पर पड़े निशान नहीं दिख रहे। पर क्या करती, अब वापस जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। बड़ी आस लेकर मायके आई थी कि भाई है माँ है, पर प्रेरणा सब कुछ चुपचाप रसोई से नाश्ता तैयार करते करते सुन रही थी। मनोज नहाकर तैयार होकर आया। सबने नाश्ता किया तो मनोज बोला, चल उठा सामान चलते हैं। अनमने मन से प्रिया अटैची उठाने लगी तो प्रेरणा का स्वर कानों में पड़ा, ठहरो प्रिया, उस नर्क में अब कभी नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। बहुत हुआ 5 साल में, जब उसको अक्ल नहीं आई तो अब वो क्या इसको खुश रखेगा? सब हैरान होकर प्रेरणा का मुंह देखने लगे। मनोज चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? यह इसका मायका है और आज भी इसका यहाँ उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। प्रेरणा ने जवाब दिया, पर बहू घर का खर्च का क्या ये सोचा तुमने? हाँ माँ जी, सब सोच लिया। ऊपर का कमरा जो बेकार सामान से भरा है उसे खाली कर देंगे, और रही बात कमाने की, तो आप भूल रही हैं कि आपकी बेटी को सिलाई आती है। दिन में यह सिलाई का काम कर ली, अंजलि की देखभाल भी करेगी और पैसा भी कमा लेगी। और चूंकि अब हम 2 औरतें घर में हैं तो काम आधा आधा बांट लेंगे। दिन में ये सिलाई करेगी और शाम को मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। आखिर मेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी? इस तरह सब हो जाएगा, पर मैं अब इसको उस घर में घुट घुट कर मरने के लिए नहीं जाने दूंगी।
मनोज पैर पटकते हुए बाहर चला गया। तुम औरतों का दिमाग खराब हो गया, 2 महीने भी कमा नहीं पाओगे, देख लेना। सास भी बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई। हैरान परेशान प्रिया सब वाक्य देखती रही। आज उसे याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की झूठी शिकायतें लगाकर उसे अपनी माँ और भाई की नज़रों में गिराने की कोशिश करती थी। हमेशा आग में घी डालती थी। माँ की डांट जब भाभी को पड़ती थी तो कैसे वो मुंह दबाकर हंसती थी, पर आज उसके खून के रिश्ते दूर हो गए और पराई भाभी उसकी तरफदारी कर रही हैं। आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने भागकर भाभी को गले लगा लिया और उसकी आंखों के सवाल को पढ़कर प्रेरणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पगली, मैं भी तो एक औरत हूँ। दोस्तों, कई बार हम अपनों को पहचानने में बहुत भूल कर देते हैं और वक्त आने पर हमें अपने और पराये का एहसास होता है। जिस दिन औरत ने औरत का दर्द समझना शुरू कर दिया, उस दिन हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मौका मिले, नारी के सम्मान, नारी की रक्षा के लिए नारी को ही पहला कदम उठाना होगा। इस घटना ने उसके बाद ननद भाभी का रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। आज उसकी भाभी ने आगे बढ़कर एक माँ का कर्तव्य निभा दिया। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।